नमस्कार मित्रों, मेरे भाग भारती चैनल में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। हम पाठ चला रहे हैं वर्ग 3 और यूपी टेट, सुपर टेट सभी परीक्षाओं के लिए अनुवाद का। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। अब नियम है, आशीर्वाद सूचक शब्दों भद्र, कुशल, सुख, शम आदि के साथ षष्ठी और चतुर्थी होती है। तो इसमें आपका भद्रम, कुशलम, सुखम, शमम आदि के साथ षष्ठी विभक्ति होगी और आपकी चतुर्थी विभक्ति दोनों हो जाएगी। देखिए आप यहाँ षष्ठी भी है और चतुर्थी भी। किन में? भद्रम, कुशलम, सुखम, शमम आदि के साथ षष्ठी और चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे राम का कुशल हो, रामस्य रामाय व भद्रम कुशलम शमम भूयात, ये आपका राम से षष्ठी हो जाएगा, रामायण में चतुर्थी हो जाएगा। दोनों वामन अथवा दोनों कर सकते हैं, चाहे आप षष्ठी करें चाहे आप चतुर्थी करें। आगे है, उदाहरण दिया है अभ्यास 15। देखिए, बच्चे का पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। इसका अनुवाद होगा, शिशोः पठनम मह्यम रोचते, बालकस्य गमनम धनस्य दानम, बालक का गमन धन का दान इत्यादि। इसमें षष्ठी है। कार्यस्य कर्ता, धनस्य हर्ता, दंडस्य धर्ता, भाषणस्य श्रोता, सत्यस्य वक्ता, ग्रामं गता, विद्यालयस्य द्रष्टा, नराणां नेता, धनस्य दाता, भोजनस्य भोक्ता च एतस्मिन् नगरे सन्ति। कार्यस्य कर्तारं, धनस्य हर्तारं च अत्र आनय, वक्तृभ्यः, श्रोतृभ्यः, नेतृभ्यः च फलानि देहि, दातुः दानम पश्य। ये ऐसे आपके वाक्य षष्ठी में बने हुए हैं। आगे देखिए, संस्कृत बनाओ। पुत्र का पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, पुत्रस्य पठनम मह्यम रोचते। बालक का जाना देखो, बालकस्य गमनम पश्य, बच्चे का सोना मनोहर है। तो छात्रस्य शयनम मनोहरम अस्ति, पुस्तक का पढ़ना हितकर है, पुस्तकस्य पठनम हितकरः कल्याणकरः भद्रम अस्ति, ऐसा बन सकता है। धन का देना अच्छा है, धनस्य दानम शोभनम अस्ति, पढ़ने के लिए यहाँ आओ, पठनस्य कृते अत्र आगच्छ, मेरे सामने आओ, मम अग्रे आगच्छ, खेत के बीच में मनुष्य खड़ा है। तो खेतस्य मध्ये या क्षेत्रस्य मध्ये हो जाएगा, क्षेत्रस्य मध्ये मनुष्यः खड़ा है का हो जाएगा तिष्ठति, खड़ा है। ठीक है। घर के अंदर मनुष्य है, गृहस्य, ठीक है, गृहस्य अंतिके मनुष्यः अस्ति, अंतिके माने समीप में कौन है? मनुष्य है। मैं पिता के समीप से यहाँ आ रहा हूँ, अहम, तो अंतिकात तो में हो जाएगा अंतिकात अहम पितुः अंतिकम अंतिकात आगच्छामि, घर से दूर भ्रमण के लिए जाओ, गृहात् दूरम भ्रमणस्य कृते गच्छ। शिष्य का कुशल हो, शिष्याय कुशलम भद्रम, या शिष्य से कुशलम भद्रम, ऐसा हो जाएगा। कार्य का कर्ता यहाँ है, कार्यस्य कर्तारः अत्र अस्ति, पुस्तक का हर्ता है यहाँ है, पुस्तकस्य हर्ता अत्र अस्ति। सत्य का धर्ता सुख दे से रहता है, सत्यस्य धर्ता सुख पूर्वकम निवासम करोति। भाषण सुनने वाला हंसता है, भाषणस्य श्रोता हंसति। सत्य बोलने वाला सत्य बोलता है, सत्यस्य वक्ता सत्यम वदति। गांव जाने वाला गांव जाता है, ग्रामस्य गमनकर्ता ग्रामम गच्छति, ऐसे हो जाएगा। लता देखने वाले को देखो, लतायाः पश्यकः लतायाः दृष्टकः पश्य, नेता के साथ मनुष्य जा रहे हैं, तो हो जाएगा नेता का हो जाएगा आपका, तो गणस्य, नेता का संस्कृत होगा। आप देखिए यहाँ पे क्या दिया है नेता का,
तो नेता का यहाँ पे हम चलते हैं। तो देखिए आपका नेता का श्रोता, वक्ति, द्रष्टु, नेत्र व नेता। तो नेतृत्व का आपका हो जाएगा नेत्रासह। नेत्र शब्द है, ऋकारांत है, नेत्रासह जनाः गच्छन्ति, मनुष्याः गच्छन्ति। धन के दाता को ये फूल दो। धनस्य दाताय, धनस्य दाते शब्द है तो दात्रे हो जाएगा। धनस्य दात्रे पुष्पम ददातु। भोजन खाने वाले को फल और फूल दो। भोजनस्य खाने वाले को तो हो जाएगा भोजनस्य कर्तारस्य फलम पुष्पम च देहि। आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इन शब्दों के रूप देखो। कर्त्री, हर्त्री, श्रोत्री, वक्ति, नेत्री, दात्री, ये आपके बने हुए हैं। वाक्य बनाओ। गमनम, पठनम, शयनम, दानम, भाषणम, कर्तारा, हर्तारा इत्यादि। इसके बाद अभ्यास आपका 16 है। तो पितृ माने पिता होता है, भ्रातृ माने भाई होता है, जामातृ माने जमाई दामाद होता है, धर्म माने धर्म होता है, प्रातः काल माने प्रातः काल होता है, मध्याह्न माने दोपहर होता है, सायंकाल माने सायंकाल होता है, दिन माने दिन होता है, वत्सर माने वर्ष होता है, दह माने जलाना, ज्वल माने जलना, गई माने गाना, आवहे पुकारना, अपि माने अभिलष माने चाहना, कृत किया, गतः गया, आगतः आया, प्रातः काल, सायं माने सायंकाल, नक्तम माने रात्रि। ये आपके धातु रूप हो गए। ऊपर वाले आपके का वाले जो हो गए ये आपके शब्द रूप हो गए। पितृजामात, पितृवत, दह अभिलष धातु है, भवतिवत। व्याकरण आपका पितृ सप्तमी विभक्ति का रूप आप बता रहे हैं। नियम देखिए, नियम में चलते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे विद्यालय में पढ़ता है, विद्यालय पठति, गृहे वस्त्राणि सन्ति, नगरे मनुष्याः सन्ति। ठीक है। इसके बाद आपका नियम है विषय में, बारे में, अर्थ में तथा समय बोधक शब्दों में सप्तमी होती है। जैसे मोक्ष के बारे में इच्छा है, मोक्षे इच्छा अस्ति। धर्म के विषय में अभिलाषा है, धर्म में अभिलाषा अस्ति। वह प्रातः काल यहाँ आता है, सह प्रातः काले प्रातः वा अत्र आगच्छति। स मध्याह्ने सायंकाले सायं वा कार्यं करोति। आगे देखिए आपका प्रायः सायं नक्तम रूप नहीं चलते, ये अव्यय हैं। प्रातः काल, सायंकाल आदि के रूप चलते हैं। आगे देखिए नियम। एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर पहली क्रिया में सप्तमी होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता और कृदंत में सप्तमी होती है। कर्मवाच्य में कर्म और कृदंत में सप्तमी होगी तथा कर्ता में तृतीया। जैसे राम के वन जाने पर भरत आए, रामे वनम गते भरतः आगता। रामे वनम गते भरतः आगतः। मेरे काम कर लेने पर गुरु आए, मया कार्ये कृते गुरु आगतः। रामे आगते सीतापि आगता। यहाँ आपका आ गया अभ्यास। तो आप देखिए अभ्यास। गृहे बालिका सन्ति, घर में बालिका है। मम पठने अभिलाषा अस्ति, मेरी पढ़ने में अभिलाषा है। प्रातः काले सायंकाले च ईश्वरम नमत। प्रातः काल और सायंकाल ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए या करो। धर्मे अभिलाषम कुरु, धर्म में अभिलाषा करो। अध्ययने कृते भोजनम करो, अध्ययन के लिए भोजन करो। अग्नि गृहम दहति, अग्नि गृहम दहति, अग्नि घर को जलाती है। अग्नि गृहे ज्वलति, अग्नि घर में जलती है। शांति गानम गायति, शांति गाना गाती है। पित्रा पुत्रम आह्वयति, पिता पुत्र को बुलाता है। शिष्य विद्याम अभिलषत, शिष्य विद्या का अभिलाषा करता है। नक्तम रात में अधिकम न पठ, रात में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। संस्कृत बनाओ। राम विद्यालय में पढ़ता है, रामः विद्यालये पठति। इस कक्षा में बालक है। अस्याम कक्षायाम बालकः अस्ति। घर में वस्त्र और पुस्तक हैं। गृहे वस्त्रम पुस्तकम च स्तः। गाँव में मनुष्य रहते हैं। तो ग्रामे मनुष्याः निवसन्ति। मेरी धर्म में के विषय में इच्छा है। मम धर्म में अभिलाषा अस्ति, पढ़ाई के विषय में अभिलाषा रखो। पठनस्य पठने अभिलाषा कुरु, उसकी मोक्ष के में इच्छा है। मोक्षे सह इच्छा अस्ति।
आगे है प्रातः काल और सायंकाल गुरु को प्रणाम करो। प्रातः काले सायंकाले च गुरुम नमत नमत या नम, ठीक है, या नमतु करो। दिन में पढ़ो तो हो जाएगा नक्तो पठ, रात्रि में अधिक ना पढ़ो, रात्रो अधिकम ना पठ, ठीक है। मेरे घर आने पर कृष्ण भी आया, मम गृहे आगते कृष्ण अपि आगतः, युधिष्ठिर के बन जाने पर अर्जुन भी बन गए। युधिष्ठिरे बनम गते अर्जुनः अपि बनम गतवान। पिताजी आ रहे हैं, पिता आगच्छति, पिता को देखो। पितरम पश्य, पिता के साथ पुत्र भी आया। पित्रा सह पुत्रम आगतः, पिता को भोजन दो। पितरम भोजनम ददातु, पिता से विद्या पढ़ो। पिता तो हो जाएगा पितुः विद्याम पठ, पिता की यह पुस्तक है। पितुः पुस्तकम अस्ति, भाई को बुलाओ। अग्रजम भ्रातारम आह्वयतु, जवाई को फल दो। तो जामातारम फलम दद, आग वस्त्रों और वृक्षों को जलाती है। अब अग्नि ही वस्त्रम वृक्षम च दहति, आग जल रही है, अग्नि ही प्रज्वलति। बालिका गाना गा रही, बालिका गीतम गायति। गुरु शिष्य को बुलाता है, गुरु शिष्यम आह्वयति, वह धर्म को चाहता है। सह धर्मे इच्छति। इस प्रकार ये आपके वाक्य बनेंगे। शुद्ध वाक्य देखिए, पठने अभिलाषम कुरु सही है, मयि गृहम आगते सही है, पिता सा पुत्रा गच्छा सही है। पठन से अभिलाषम कुरु, तो यहाँ पे आपका सप्तमी होगा, पठने हो जाएगा। मम गृहे आगता, तो यहाँ पे मयि गृह हो जाएगा। पितुः सा, तो यहाँ पे पित्रा सा हो जाएगा। ये शुद्ध वाक्य बनेगा। आगे चलते हैं हम अभ्यास 17 में। भगवान होता है, भगवत शब्द का रूप भगवान, भगवंतो, भगवत माने आप, श्रीमत माने श्रीमान, बुद्धिमान, धनवत माने धनवान, बलवत माने बलवान, स्नेह माने स्नेह, विश्वास माने विश्वास, मृगा माने हरिण, बाण माने बाण, श्रद्धा माने श्रद्धा। इसके बाद आपका धातु रूप ये आप गया। अच्छे माने फेंकना, मुझ माने छोड़ना, आसक्ता माने अनुरक्त, लगा हुआ, युक्ता माने लगा हुआ, लग्न माने लगा हुआ, तत्परा माने लगा हुआ, कुशला माने चतुर, निपुण माने चतुर, चतुरा माने चतुर। इस प्रकार आपका ये देखना है। आगे देखिए, नियम कहते हैं कि प्रेम, आसक्ति और आदर पूर्वक, क्या कहते हैं, प्रेम, आसक्ति और आदर पूर्वक शब्दों और धातुओं के साथ सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे उसका मुझ पर स्नेह है, तो तस्य अनुवाद हो जाएगा तस्य मयि स्नेहः अस्ति, तस्य कन्यायां स्नेहः अस्ति, पिता पुत्रे स्नेहं करोति, रामः रमायाम आसक्तः अस्ति, मम गुरौ आदरः अस्ति। इस प्रकार ये वाक्य बनेंगे। संलग्न कहते हैं संलग्न और चतुर अर्थ वाले शब्दों के साथ सप्तमी होती है। वह पढ़ाई में संलग्न है, सा पठने लग्नः, युक्तः, तत्परः, आसक्तः व अस्ति। राम विद्या में निपुण है, रामः विद्यायां कुशलः, निपुणः, चतुरः, पटुः, दक्षः व अस्ति। आगे देखिए, आगे है आपका फेंकना अर्थ की धातुओं के साथ विश्वास और श्रद्धा अर्थ वाली धातुओं और शब्दों के साथ सप्तमी होती है। तो फेंकना अर्थ वाली धातुओं, विश्वास और श्रद्धा के अर्थ वाली धातुओं के साथ सप्तमी होती है। जैसे मृग पर बाण फेंकता है, तो इसका हो जाएगा मृगे बाणम क्षिपति मुंचति वा, उसका धर्म पर विश्वास है। तस्य धर्मे विश्वासः श्रद्धा वास्ति, सा धर्मे विश्वसिति, सा मम वचने विश्वसिति। इस प्रकार ये आपके वाक्य बन रहे हैं। आगे चलते हैं हम। उदाहरण देखिए, आप वाक्य बन रहा है बुद्धिमान न शिष्येषु स्नेहं करोति, सा धनवान व्यायामम आसक्तः अस्ति, अहं कार्ये संलग्नः अस्मि, सेनापतिः शत्रौ बाणं प्रतिमुञ्चति वा, मम भगवति श्रद्धा विश्वासः च स्तः, भगवान कुतः गच्छति, श्रीमन्तं बुद्धिमन्तं च नमत, भवद्भिः बलवद्भिः च सह
तो भगवते नमः। एतस्य तस्य श्रीमतः गृहमस्ति। भगवते विश्वासं श्रद्धां च कुरुत। बुद्धिमत्सु विद्या, धनवत्सु धनं, बलवत्सु बलम च भवन्ति। इस प्रकार ही आपके वाक्य बनेंगे। संस्कृत बनाओ। गुरु शिष्य पर स्नेह करता है। गुरु हो जाए गुरु शिष्योपरि स्नेहम करोति। आगे है कृष्ण उस कन्या से स्नेह करता है। कृष्ण तस्याम कन्यायाम स्नेहम करोति। यह स्नेहति। राम रमा पर आसक्त है। रामः रमायाम आसक्तः अस्ति। उस गुरु का शिष्यों पर आदर है। तस्य गुरु सह गुरु उस गुरु का तस्य गुरोः शिष्योपरि आदरम अस्ति। उस गुरु का शिष्यों पर आदर है। वह बुद्धिमान पढ़ाई में संलग्न है। सह बुद्धि, ये आपका हो जाएगा तस्मिन बुद्धि। इसमें जो है बुद्धिमान शब्द का बुद्धिमते आपका बुद्धिमान, बुद्धिमंतो, बुद्धिमंता से बुद्धमत, बुद्धिमान, बुद्धिमतः, बुद्धिमत बुद्धमत, बुद्धिमान का जो सप्तमी बनेगा वही रूप यहाँ पे लगेगा। तो बुद्धिमान, बुद्धिमंतो, बुद्धिमंतः, बुद्धिमंतम, बुद्धिमंतो, बुद्धमतः, बुद्धमता, बुद्धमति पठने संलग्न अस्ति। कृष्ण वेद में निपुण या चतुर है। कृष्ण वेदे निपुणः चतुरः अस्ति। मैं खेल में कुशल हूँ। अहम क्रीडायां कुशलः अस्मि। राजा दुर्जन पर बाण फेंकता। राजः दुर्जनोपरि बाणं क्षिपति। सेनापति मेरे पर बाण छोड़ रहा है। सेनापति मृगोपरि बाणम क्षिपति। मेरा सत्य धर्म पर विश्वास है। सप्तमी हो जाएगी। इस प्रकार ये वाक्य आप बना सकते हैं। तो मेरा माने मम सत्ये धर्मे च विश्वासः अस्ति। तेरी भगवान पर श्रद्धा है। तब भगवती श्रद्धा अस्ति। मेरे वचन पर विश्वास करता है। मयि वचने विश्वासम करोति। भगवान को नमस्कार है। भगवंतम या भगवते नमः ऐसे भी करा सकते हैं। भगवंतम नमामि ऐसे आप वाक्य बना सकते हैं। तो इस प्रकार आप सप्तमी विभक्ति करके ये वाक्य बना सकते हैं। भगवान को नमस्कार है। भगवते नमः या भगवंतम नमामि। आप क्या पढ़ते हैं? भगवान किम पठति। आपके पास पढ़ने के लिए आया हूँ। तो भगवतः पार्श्वे पठनार्थम आगच्छामि। श्रीमान को नमस्कार है। श्रीमंतम नमामि। उस बुद्धिमान को ये पुस्तक दो। तो हो जाएगा तस्मै बुद्धिमते पुस्तकम दद। यह उस धनवान का घर है। एतत् एषः तस्य धनवतः गृहम अस्ति। धनवतः हो जाएगा घर में। धनवता में षष्ठी हो जाएगी। बलवान बालक की रक्षा करता है। बलवान बालकस्य रक्षाम करोति। आप में ज्ञान, विद्या, सत्व, धर्म है। तो हो जाएगा भगवत ज्ञानम विद्याम सत्यम च धर्मम। हो जाएगा भगवत ज्ञानम विद्याम सत्यम धर्मम च अस्ति। ऐसा हो जाएगा। ये इसका समासी पद कर देंगे तो भगवती ज्ञान विद्या सत्यं धर्मं च अस्ति। ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा। शिष्य गुरु शिष्य स्नेहम। यह हमें शिष्य में हो जाएगा सप्तमी। राजा दुर्जने बाणम, दुर्जन पर। श्रीमते नमः ये हो जाएगा तस्य धनवतः गृहम। वह धनवान का घर है। ये आप रूप बन जाएंगे। ये आपका यहाँ गलत है क्योंकि गुरु शिष्यम स्नेहम करोति। यहाँ शिष्यम में सप्तमी होगी और राजा दुर्जने यहाँ पे सप्तमी होगी। श्रीमानम नमः ये नहीं होगा। श्रीमंतम नमः हो जाएगा या श्रीमते नमः होगा। तस्य धनवानस्य गृहम ये गलत हो जाएगा आपका तस्य धनवतः गृहम क्योंकि धनवान, धनवंतो, धनवंता ऐसे रूप चलता है।
तो आप देख सकते हैं इन रूपों को याद करना पड़ेगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। बाकी बनाओ स्नेहा, अशक्ता, आदरा, लग्ना, कुशला, इनमें होता है सप्तमी विभक्ति। आगे हम आप चलते हैं 28वें आपके जो है तो नियम में। 28वां जो अभ्यास है देखिए, करीन माने हाथी, पक्षी माने पक्षी, दंडी माने सन्यासी, विद्यार्थी हमारे विद्यार्थी, स्वामी माने स्वामी, मंत्री माने मंत्री, ज्ञानी माने ज्ञानी, योगी माने योगी, त्यागी माने त्यागी, धनी माने धनी, सेवा करना, लभ धातु पाना अर्थ में, वृद्ध धातु बढ़ने अर्थ में, मुद माने प्रसन्न होना, सह माने सहन करना, याच माने मांगना, और इस सकृत माने यज्ञ पद है। सकृत माने एक बार, असकृत माने बार बार, मोह माने बार बार, पुनः माने फिर। तो सकृत माने एक बार, असकृत माने बार बार, मोह माने बार बार, पुनः माने फिर। तो ये आपका जो है तो जो शब्द दिए हैं इसको याद करना पड़ेगा। ये आपका आत्मपदी है। इसके बाद हम चलते हैं सीधे नियम में। तो नियम यहाँ पे दिया है देखिए, मौनुस्वार, पद शब्द के अंतिम माँ के बाद कोई व्यंजन हो तो माँ को अनुस्वार हो जाता है, बाद में स्वर होगा तो माँ नीचे रहेगा। जैसे कार्यम करोति, सत्यम वद, गृहम गच्छत, गृहम अगच्छत। आगे आप देखिए अभ्यास दिया हुआ है 18, बने करिणः सन्ति, वन में हाथियाँ हैं, रामः पक्षिणः पश्यति, राम पक्षियों को देखता है, दंडी दंडेन सह भ्रमति, दंडी डंडे के साथ भ्रमण करता है, विद्यार्थिनः स्वामिनः मंत्रिणः ज्ञानिनः योगिनः ज्ञान जो है तो धनिनः चात्र सन्ति, विद्यार्थी गुरुं सेवते, मंत्री धनम लभते, त्वं सुखेन वर्धसे, अहम विद्यया मोदे, योगी दुखम सहते, विद्यार्थी निपम धनम याचते, सकृत कार्यम कुरु, असकृत मोह पुनः विद्यां पठ, सत्यम वद, धर्मम च कुरु। ये वाक्य आपके बनेंगे। इसके बाद संस्कृत बनाओ। इस नगर में 5 हाथी हैं, अस्मिन नगरे पंच करिणः सन्ति, इन पक्षियों को देखो। तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ईमान पक्षिणः पश्य, इन पक्षियों को देखो। आगे हो जाएगा दंडी इधर आ रहा है, तो दंडी इतः इधर का हो जाएगा इतः आगच्छत, यहाँ से आ रहा इधर, तो हो जाएगा दंडी ही, ठीक है। इधर का हो जाएगा आपका, इधर का क्या दिया था संस्कृत आप देख लीजिए, ऊपर देखिए इधर माने क्या था। तो इधर का जो है तो आपका आप देखिए, सकृत माने एक बार, शिव माने पुनः माने फिर, माने बार बार। इधर का इसमें जो है तो आपका नहीं दिया था कुछ। इधर का जो है तो प्रसन्न होना, सह माने याच माने मांगना, सकृत एक बार, करीन माने हाथी, सन्यासी। तो प्रति हो जाएगा सन्यासम मम प्रति आगच्छत, ऐसे भी वाक्य बन जाएगा। इधर का मैं हालांकि देखूंगा, अगर मिलेगा तो मैं इसमें वाक्य बनाऊंगा। तो इस प्रकार आपका विद्यार्थी ज्ञानी, योगी त्यागी, स्वामी धनी से धन मानता है, योगी दुख करता है, ऐसे ये वाक्य आपके बन रहे हैं। ये तस्मिन नगरी आपका ये वाक्य जो है तो बन रहे हैं। देखिए तो योगी जो है तो दुख सहता है, योगी दुखम सहति। आगे है मंत्री का धन पाता है, मंत्री धन पाता है, मंत्री धनम प्राप्नोति, और सुखपूर्वक बढ़ता है, और सुखपूर्वकम वर्धते। योगी और त्यागी प्रसन्न होता है, योगी ही त्यागी च प्रसन्नम भवतः, ठीक है। योगी एक बार भोजन करता है, योगी ही सकृत भोजनम करोति, धनी बार बार भोजन करता है, धनी असकृत भोजनम करोति, ऐसे ये वाक्य बन जाएंगे। ज्ञानी के चारों विद्यार्थी हैं, ज्ञानीनम ये हो जाएगा विद्वानम या विद्वांसम परितः विद्यार्थी नः सन्ति, मंत्री के दोनों और ज्ञानी हैं, तो हो जाएगा मंत्रिणो मंत्रिणः मंत्रिणम परित अभितः, ठीक है। ज्ञानी अस्ति त्यागी बन जाता है,
तो त्यागी वनम गच्छति, विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं, विद्यार्थिनः विद्यालयम गच्छन्ति। ठीक है, ये वाक्य आपके बन जाएंगे। वह गुरु की सेवा करता है, सह गुरुम सेवति। ठीक है, गुरु को की सेवा करता है। आगे है वह धन पाता है, सह धनम प्राप्नोति, तू बढ़ता है, त्वम वर्धसे, तू प्रसन्न होता है, त्वम प्रसन्नम भवसि, मैं दुख सहता हूँ, अहम दुखम अहम दुखम जो है हो जाएगा सह सह सही 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 ऐसे हो जाएगा। मैं राजा से धन मांगता हूँ, अहम निरुपाय धनम इच्छामि, ऐसे वाक्य बन जाएंगे। देखिए यहाँ आपका शुद्ध वाक्य दिया है, तस्मिन् नगरे पंचहस्तिनः अस्ति स्वामी धैनम धनम याचते अहम नृपम धनम याचे, ये आपके वाक्य बन जाएंगे। मैं राजा से धन मांगता हूँ, अहम नृपम धनम याचे, ये वाक्य आपके बन जाएंगे। तो इसको हम जो है तो आज यहाँ तक रखते हैं, आगे कल हम पाठ चलाएंगे। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करें। जय संस्कृतम जय भारतम।